राम उपासक तथा कृष्ण उपासक दो विप्रों में परस्पर मधुर विवाद। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, भगवान के 10 अवतारों में राम कृष्ण 2 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये मैंने पहले कई बार सुना है। अब आप हमको ये बतलाइए कि इन दोनों अर्थात राम और कृष्ण में कौन बड़ा है। जिसको आप श्रेष्ठ बतलाएंगे मैं सर्वदा उसी का चरित्र सुना करूंगा। श्री रामदास ने कहा, हे विष्णुदास, तुमने ठीक प्रश्न किया है। सावधान मन होकर सुनो। इन दोनों अवतारों में मनुष्य को राम का अवतार ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसके लिए एक मनोहर कथा आपस में 2 ब्राह्मणों के विवाद रूप में कही गई थी। ये कथा परम पुण्यदायिनी है, उसे सुनो। एक समय अयोध्या में राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसी तरह द्वारकापुरी में कृष्ण नाम का विद्वान विप्र रहता था। वे दोनों सदा राम और कृष्ण की उपासना किया करती थी। एक समय माघ महीने में त्रिवेणी के तट पर उन दोनों की भेंट हुई। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और वेणी माधव की पूजा करके किसी एक पौराणिक के पास कथा सुनने की इच्छा से जा बैठे। दोनों कथा सुन रहे थे। उसमें कहीं राम का प्रसंग आ गया। उसे सुनकर वह राम नाम वाला ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षपूर्वक पौराणिक की भली भांति पूजा की। इससे कृष्ण नाम वाला ब्राह्मण मारे क्रोध के लाल हो गया और कहने लगा, जगत को कष्ट देने वाले राम की कथा सुनने से तुम्हें क्या लाभ हुआ जो तुम इतने प्रसन्न हो और तुमने व्यास की ऐसी पूजा करी। मेरी समझ में तो ये आता है कि तुम बड़े मूर्ख हो। मुझे तो और किसी का चरित्र इतना सुंदर नहीं लगता जितना श्री कृष्ण का, क्योंकि उस चरित्र में विविध प्रकार की लीलाएं भरी हुई हैं। कृष्ण नामक ब्राह्मण की ये बात सुनकर राम उपासक मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि तुमने रामचंद्र को कैसे दुखी बतलाया और कृष्ण को कैसे सुखी। तुमने कृष्ण चरित्र को कैसे पापनाशक बतलाया और रामचंद्र जी का नाम लेना भी पसंद नहीं किया। तुम इसे विस्तार पूर्वक कहो जिससे ये सभासद भी सुने। कृष्ण उपासक ने कहा, हे राम, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है और सावधान होकर सुनो। मैं रामचंद्र तथा कृष्ण चंद्र इन दोनों का चरित्र सुनाता हूँ। उनमें रामचरित्र कैसा क्लेशप्रद और कृष्ण चरित्र कितना सुखकर है, सो सब सभासद सुनते जाएं। तुम्हारे राम के जन्म के पहले ही उनके पिता को श्रवण के पिता का श्राप मिल चुका था। उसके भी पहले उनके माता पिता को रावण अपनी लंका में उठा ले गया था। इस प्रकार राम के जन्म के पहले उनके माता पिता को कितना क्लेश हुआ। इसके विपरीत हमारे कृष्ण के जन्म के पहले कंस ने उनके माता पिता को वैवाहिक तथा मंगलमयी सामग्रियों से पूजा की थी। राम उपासक ने कहा, अरे दुर्बुद्धे, वह रामचंद्र के पिता को श्राप नहीं बल्कि वरदान मिला था, जिसके प्रसाद स्वरूप निपुते महाराज दशरथ के घर में रामचंद्र आदि 4 भाइयों का जन्म हुआ और हमारे रामचंद्र जी के डर से ही रावण उनके माता पिता को ले जाकर भी अयोध्या में लौटा गया था। जन्म के पहले ही मेरे रामचंद्र जी में इतना पौरुष था। तुम्हारे कृष्ण के जन्म के प्रथम ही उनके माता पिता कारागार में बंद थे। दूसरे यदुकुल को राजभोग निषेध के निमित्त पहले ही श्राप प्राप्त हो चुका था। उनका जन्म भी हुआ तो जेल खाने में और वहां थोड़ी ही देर में माता पिता से वियोग हो गया। कृष्ण के कितने ही सगे भाई मामा के द्वारा पहले ही मार डाले गए। उनको जो कृत्रिम माता पिता मिले थे वे ना तो क्षत्रिय थे और ना वैश्य। तुम्हारे कृष्ण एक ग्वाले के लड़के बने। इस प्रकार वे शैशव अवस्था में ही प्रवासी हो गए। औरों ने उनकी रक्षा की और तुम्हारे कृष्ण बलराम से छोटे थे, इसलिए कृष्ण को अनेक प्रकार का दुख मिला, सुख कुछ भी नहीं। कृष्ण उपासक बोला, अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारे राम ने ताड़का नाम वाली
एक स्त्री का वध किया और राम के वियोग से उनके माता पिता को महान क्लेश हुआ। राम उपासक ने कहा, हमारे राम ने ब्राह्मणों की हत्या करने वाली स्त्री ताड़का को मारा था और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें पिता दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक मुनि के साथ भेजा था, किंतु तुम्हारे कृष्ण ने अपने लिए स्त्री पूतना को मारा था। इसी प्रकार उन्होंने आत्मरक्षा के लिए व्रज में और भी बहुत सी प्राणी हिंसाएं की थी। गोप ग्वालों का साथ था और वे गोपों की ही रक्षा करती थी। उन्होंने गौ, धेनुकासुर, पक्षी, बकासुर, केशी, गर्दभ तथा वृष आदि को मारा, चोरी की, जुआ खेले और वनों में इधर उधर घूमते रहे। शीत, वर्षा तथा आतप से बचने के लिए अपने ऊपर केवल एक कंबल डाले रहते थे। भूख प्यास से दुखी होकर ग्वालों का जूठन खाते थे। अपने लिए उन्होंने वन में ब्राह्मणों की स्त्रियों से बार बार अन्न मांगा। इंद्रध्वज पूजन आदि वृद्धों की कुल परंपरा से चलने वाली प्रथा का उन्होंने लोप किया। वे पर स्त्रियों के साथ घूमते और अपने से बड़ी स्त्रियों के साथ खेलते फिरते थे। वे नंगी नारियों को देखते थे। उन्होंने मिट्टी खाई और कितनी ही बार तो लोगों के जूठन तक खाते थे। रस्सी से बांधे गए तो यमल अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ डाला और उसे माखन के लिए रोने लगते थे और माता यशोदा के द्वारा बार बार पीटे भी गए। अंत में अपने से अतिशय प्रेम रखने वाली गोपिकाओं के प्रति निष्ठुरता करके उस पवित्र व्रजधाम को छोड़ दिया। मथुरा में रजक की हत्या की और ग्वाले होकर क्षत्रियों के समान युद्ध किया। उन्होंने गज हत्या और मल्ल हत्या करके मामा की भी हत्या करी। अपनों के साथ निष्ठाई करके उन्होंने राज्य पाया, फिर भी एक दूसरे राजा की आज्ञा में बंद कर रहे। बाद में एक क्रूर दासी के साथ क्रीड़ा की। युद्ध हुआ तो उसमें पराजित होकर शत्रु को पीठ दिखाई और पर्वत पर जाकर छिप गए। शत्रुओं ने अपनी समझ से उन्हें जला ही दिया था। फिर अपने स्थान मथुरा को छोड़कर समुद्र के किनारे जाकर रहने लगे। वहां भी बरबस बहुतेरी स्त्रियों का हरण किया। भौमासुर के द्रव्यों को उन्होंने चुराया। अपने भाइयों तथा कुटुंबियों को मारने के लिए पांडवों को उपदेश दिया। लोगों ने उन्हें स्यमंतक मणि की चोरी लगाई। एक वृक्ष के लिए उन्होंने देवताओं के साथ संग्राम किया। कृष्ण उपासक बोला, क्या व्यर्थ बकवास करते हो? सुनो, आज मैं तुम्हारे कामी राम की करनी तुम्हें सुनाता हूँ। बताओ, जिसको उन्होंने अपनी भार्या बनाया था वह वर्ण शंकर कन्या थी या नहीं थी? शिव जी का धनुष तोड़ करके शिव का अपराध किया, परशुराम का मान भंग किया। मुद्गल की आज्ञा के बिना ही लक्ष्मण द्वारा उन्होंने लताएं तोड़ मंगवाई। जंगल में इधर उधर घूमते हुए पेट भरने के लिए पशु हिंसा करते थे। बहुत दिनों तक वन में आश्रम बनाकर रहे। वन के फल मूल तथा मांस खाते और धनुष धारण किए बहेलियों का काम करते रहते थे। सर्वदा विचारे शीतातप तथा मेह के सताए रहते थे। पैदल चलते, चमड़ा पहनते, बड़े बड़े नख तथा जटा बटकल धारण किए रहते थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखाए पेड़ों की छाया में रहकर समय बिताते थे। उनके पास एक पात्र भी नहीं रहता था कि जिसमें खा पी सके। वन में उनकी स्त्री को एक राक्षस चुरा ले गया। उसके लिए विविध प्रकार का विलाप करते रहे और उनकी पूजा एक दासी शबरी ने करी। राम उपासक ने कहा, हमारे राम ने अपनी छायामयी पत्नी को राक्षस के हाथ से छुड़ाया था। जिसको तुम दासी कह रहे हो वह दासी नहीं बल्कि मुनियों की सेवा में तत्पर शबरी थी। रामचंद्र जी की कृपा से वह जीवन मुक्त हो गई और उसे मोक्ष मिल गया। किंतु तुम्हारे कृष्ण की पत्नियों को आज भी उनके शत्रुगण भोग रहे हैं। कृष्ण की हजारों स्त्रियों को अर्जुन से दस्युं लोग छीन ले गए थे। कृष्ण पूरे स्त्रैण थे। उनकी एक स्त्री ने तो उन्हें दान दे दिया था
और बाद में उसी सत्यभामा ने नारद से उन्हें खरीदा। सब स्त्रियों की काम पूर्ति के लिए उन्हें रात रात भर जागना पड़ता था। दोनों भाइयों ने उन बड़ी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा की थी जो माता के समान थी। कृष्णोपासक ने कहा, तुम्हारे राम पशुओं के भय से रात रात भर जागा करते थे। बड़े भाई की स्त्री तारा को राम ने बड़ी हंसी खुशी के साथ सुग्रीव को दे दिया। वानरों के साथ उन्होंने मैत्री करी और दुंदुभी नामक राक्षस के शव का स्पर्श किया। बाली बेचारे को बिना किसी अपराध के मार डाला। वानरों ने उनकी सहायता करी। वानर ही उनकी सवारी का काम देते थे। बिना किसी प्रयोजन के उन्होंने 7 ताल वृक्षों को काट कर गिरा दिया, सागर में पुल बनाया और सोने की सुंदर लंकापुरी जलवा दी। राम उपासक बोला, तुम्हारे कृष्ण ने एक दरिद्र ब्राह्मण सुदामा के साथ मित्रता करी थी। जिन्हें तुम वानर कह रहे हो वे वानर नहीं बल्कि वानर का शरीर धारण करके सब देवता राम की सेवा में आई थी। तुम्हारे कृष्ण ने कपट करके व्यर्थ जरासंध का वध करवाया था। वन में सदा गोपगण उनकी सहायता करते रहते थे। उन्होंने गोपों को अपनी सवारी बनाया और सदा वन में इधर उधर खेलते रहे। उन्होंने काशी नगरी को जलवा डाला और अपने सगे साले रुक्मी को कुरूप कर दिया। शिव भक्त बाणासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया और स्वयं शिव को भी उनके साथ युद्ध करना पड़ा। शिशुपाल ने उनकी खूब निंदा करी। शत्रुओं ने उनके पौत्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और पारिजात आदि को देते समय अपनी स्त्रियों में भी उन्होंने भेदभाव किया। कृष्ण उपासक ने कहा, तुम्हारे राम के बेटे ने भी तो अपने ससुर को बांध लिया था और राम ने शिव भक्त रावण के साथ युद्ध किया था। उन्होंने ब्रह्म हत्या तक कर डाली थी और मुनि अगस्त्य ने उनकी अच्छी तरह निंदा करी थी। अपना काम बनाने के लिए राम ने रावण के भाई विभीषण को फोड़कर मित्र बना लिया था। दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को लाकर अपने घर में रख लिया, फिर उस स्त्री के साथ निष्ठुराई करी। बहुत सी स्त्रियां कामयांचा के लिए पहुंची किंतु उनकी कामना उन्होंने पूर्ण नहीं करी। सवारी पर चलकर तीर्थ यात्रा करी थी। एकांत में वैश्यागमन करके पतिव्रता सीता पर झूठ मूठ का दोषारोपण किया। उन्होंने अपने पुत्र लव तक को मारने की आज्ञा दे दी और शंभुक शूद्र तथा सिंह का वध किया। राम उपासक ने कहा, हे द्विज, अंत में तुम्हारे कृष्ण का ब्राह्मण के श्राप से वंश नष्ट हुआ था। उनकी द्वारकापुरी को समुद्र ने लय कर लिया। उन्होंने मद्यपान करवाकर अपने कुटुंबियों का स्वयं वध करवा दिया। अंतिम समय में अपने अति प्रिय मित्र अर्जुन को भी दर्शन नहीं दिया। उन्होंने अकेले ही यहाँ से गोलोक की यात्रा करी। एक बहेलिए के साधारण बाण द्वारा उन्होंने अपना अंत किया। कृष्ण उपासक बोला, तुम्हारे राम ने तो अपने पुत्र के साथ महान संग्राम किया था। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। ऐसा संसार को दिखलाते हुए भी वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर चुपके से सीता को और अपने बेटे को देखा है। पिण्याक और इंगुदी के फल से अपने पिता को पिंडदान दिया। जब दंडकारण्य में इधर उधर घूम रहे थे तब भी इन्हीं फलों से पिता का श्राद्ध किया था। ऐरावत द्वारा भोगे हुए मंच को उठाकर पृथ्वी तल में ले आए। अश्वत्थ काटने के अपराध पर राम ने एक महायज्ञ किया। मंत्रियों को शेष आयु की पूर्ति के निमित्त अपने बड़े बेटे को यमराज से लड़ा दिया और केवल फूल सूंघ लेने से स्त्रियों को भी उन्होंने दंड दिया। हमारे कृष्ण ने तो बाल्यकाल में खेल खेल में ही पूतना को मार डाला। त्रिणासुर आदि दैत्यों को मारकर गोवर्धन गिरी को उंगलियों पर उठा लिया। राम उपासक ने कहा, हमारे राम ने बाल्यकाल के समय खेल खेल में ताड़का तथा मारीच आदि कितने ही राक्षसों को मार डाला और पानी में पत्थर तैराया। कृष्ण उपासक बोला, हमारे प्रभु कृष्ण ने
अपने सुंदर रूप से व्रज की समस्त गोपियों को मोहित कर लिया और राधा नाम वाली उस सुंदरी को मुग्ध कर लिया था, जो अपने असाधारण सौंदर्य से कामदेव को भी लचाती थी। राम उपासक ने कहा, हमारे राम ने अपने सौंदर्य से देव पत्नियों को मोहित किया था। वे सब रात्रि के समय एकांत में राम के पास पहुंची, किंतु उन्हें राम ने अपनी माता के समान माना और वरदान देकर कृतार्थ किया। वे ही जन्मांतर में गोपकियां हुई। उस समय रामचंद्र जी के मुख से तांबूल के निकाले हुए पीक को पीने वाली दासी दूसरे जन्म में राधा हुई। इससे मेरे रामचंद्र धन्य हैं, क्योंकि वे एक पत्नी व्रतधारी हैं। कृष्ण उपासक ने कहा, हमारे कृष्ण चंद्र जी ने 16,108 स्त्रियों के साथ विधिवत विवाह किया था। राम उपासक ने उत्तर दिया कि हमारे रामचंद्र जी ने अपनी सुंदरता से संसार की समस्त नारियों को मोह लिया था, किंतु स्त्री के भाव से नहीं, अपितु माता के भाव से, क्योंकि हमारे राम वीर और पुरुषार्थी थे। कृष्ण ने गोपों की नारियों पर मोहिनी डाली थी अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए। कृष्ण उपासक ने कहा, हे द्विज, हमारे कृष्ण ने खेल खेल में कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला था। राम उपासक बोला, मेरे राम ने अष्टापद नामक राक्षस को खेल खेल में मार डाला था। कृष्ण उपासक ने कहा, मेरे कृष्ण ने अपने प्रताप से यमुना जी की धारा खंडित कर दी थी। राम उपासक ने कहा, मेरे राम के प्रताप से गंगा खंडित हो गई थी। कृष्ण उपासक ने कहा, हमारे कृष्ण अपने पराक्रम से कल्प वृक्ष ले आए। राम उपासक ने कहा, हमारे रामचंद्र जी ने अयोध्या में बैठे बैठे स्वर्ग से कल्प वृक्ष तथा पारिजात को मंगा लिया था। कृष्ण उपासक बोला, हमारे कृष्ण जी अपने गुरु जी के मरे हुए 7 पुत्रों को यमपुरी से ले आए और उन्हें जीवित करके अपने गुरु जी को दे दिया था। राम उपासक ने कहा, हमारे रामचंद्र जी ने अयोध्या में मरे हुए 7 मनुष्यों को जीवित कर दिया था। कृष्ण उपासक ने कहा, हमारे कृष्ण ने द्रौपदी के कथनानुसार बिना फल वाले वृक्ष में भी फल लगा दिया था। राम उपासक बोला, हमारे राम ने भी सीता के कहने पर तुलसी दल के 2 टुकड़ों को जोड़ दिया था। कृष्ण उपासक कहने लगा, हमारे श्री कृष्ण जी ने जंगल में दुर्वासा के अन्न मांगने पर उनकी मांग पूरी करी थी। राम उपासक बोला, हमारे राम ने भी अयोध्या में दुर्वासा के अन्न मांगने पर उनकी इच्छा पूर्ण करी थी। इससे हमारे राम का प्रताप सब संसार देख चुका है। कृष्ण उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने अनेक रूप धारण किए थे। राम उपासक ने कहा, हमारे राम भी लंका से लौटकर अयोध्या आने पर अनेक रूप धारण करके सबसे एक साथ मिले थे। कृष्ण उपासक बोला, श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को स्वर्ण की नगरी दे डाली थी। राम उपासक ने कहा कि हमारे राम ने भी अपने मित्र विभीषण को सोने की लंका दे दी थी। कृष्ण उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान किया था। राम उपासक ने कहा, हमारे राम ने भी तो कुरुक्षेत्र में स्नान किया था। मेरे राम सदा सत्य वचन बोलते थे, किंतु तुम्हारे कृष्ण की बहुत सी बातें झूठी हो गई थी। मेरे राम का एक बाण शत्रु को मारने के लिए पर्याप्त होता है, किंतु तुम्हारे कृष्ण के ना जाने कितने बाण विफल हो चुके हैं। हमारे राम की केवल एक स्त्री सीता है और तुम्हारे कृष्ण की तो बहुत सी स्त्रियां हैं। पत्नी की शैया के अतिरिक्त हमारे राम की कोई और शैया नहीं है, लेकिन तुम्हारे कृष्ण की तो बहुत सी ऐसी शैयाएं हैं जो बिना स्त्री के हैं। हमारे राम सरयू के तट पर अयोध्या में रहते हैं। इसके विपरीत तुम्हारे कृष्ण पश्चिमी समुद्र के किनारे रहते हैं। मेरे राम के 3 भाई हैं और तुम्हारे कृष्ण के केवल 1 भाई है। हमारे राम के पास कामधेनु, गौ, मणि, पुष्पक, कल्प वृक्ष, पारिजात, मुनि अगस्त द्वारा दिए हुए 2 कंगन, ऐरावत वंश में उत्पन्न चतुर्दंत हाथी,
ये 9 रत्न सदा विद्यमान रहती हैं। हे विप्र, तुम्हारे कृष्ण के पास तो बस 2 मणि तथा पारिजात, बस यही 3 रत्न हैं। तब नाहक ऐसे कृष्ण की क्यों व्यर्थ स्तुति करते हो? रामचंद्र जी 7 द्वीपों के स्वामी एवं राजाओं से भी वंदित हैं। राम ईश भी हैं और जगदीश भी। उनमें दोनों विशेषताएं हैं। तब मेरे राम के बराबर कृष्ण को मत मानो। उनके पास धनुष है और अक्षय सहायक हैं। वे ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने को सदा तत्पर रहते हैं। जिनके पास सिंहासन है, 2 चमर एवं छत्र हैं, जिनके पुष्पक विमान की सवारी है और पिता के सदृश गुण वाले 2 बेटे हैं, जिनका दान दिया हुआ रामनाथपुर आज भी विद्यमान है। तुम्हें बताओ कि तुम्हारे कृष्ण ने क्या चीजें दान में दी हैं जो आज तक विद्यमान है। साक्षात शिव जी भी सदा मेरे राम का भजन करते हैं। काशी में मरणोन्मुख प्राणियों को शिव जी घूम घूम कर राम तारक मंत्र सुनाया करते हैं। इसलिए संसार के लोग मरते समय कहते हैं, राम का ध्यान करो भैया, राम का भजन करो, राम नाम सत्य है। मृत प्राणी की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ही शव को उठाने वाले लोग भी राम नाम का उच्चारण करते चलते रहते हैं। जिनका नाम की ऐसी महिमा है, मैं उन राम की स्तुति करता हूँ। इसलिए बहुत दिन पहले वाल्मीकि ने रामायण बनाया था, जिसकी श्लोक संख्या 100 करोड़ है और तुम्हारा समस्त कृष्ण चरित्र उसमें समा जाता है। श्री रामदास ने कहा, जिस समय वे दोनों इस प्रकार परस्पर विवाद कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई। राम के आगे स्तुति करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। उसे उन दोनों तथा अन्य लोगों ने सुना। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वहां बैठे हुए समस्त सभासद राम की जय जयकार करते हुए तालियां बजाने लगे और राम उपासक पर पुष्प वृष्टि की। इतना ही नहीं, देवतागण भी विमानों पर आकर हर्ष से राम उपासक पर फूल बरसाने लगे। तब लज्जा से नतमस्तक होकर कृष्ण उपासक ने राम उपासक को प्रणाम करके बार बार विनती की। राम उपासक ने भी उसे प्रणाम करके छाती से लगा लिया और कहा, हे द्विजोत्तम, न कृष्ण से पृथक राम है, न राम से पृथक कृष्ण है। फिर भी अयोध्या नगरी के पालक लक्ष्मण सहित बाल रूपधारी राम को ही भजने की मेरी इच्छा होती है। इसी कारण अभी मैंने राम की स्तुति की और कृष्ण की निंदा। ये सब केवल तुम्हारी ईर्ष्या से कहा सुनी हुई, नहीं तो वास्तव में मैं दोनों को समान समझता हूँ। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी मैंने जो कुछ कहा था वह सब कौतुक मात्र था। जो मनुष्य राम और कृष्ण में अंतर मानता है, उसे नरकगामी होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल तुम्हारा गर्व दूर करने के लिए अभी आकाशवाणी ने भी राम की स्तुति की थी। ऐसा कह तथा कृष्ण नामक द्विज को सांत्वना देकर सभासदों से पूजित होता हुआ राम विप्र सभा में चुपचाप बैठ गया। माघ मास व्यतीत हो जाने पर वे दोनों अपने अपने देश को लौट गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे शिष्य, समस्त अवतारों में राम अवतार के सदृश कोई भी अवतार नहीं है। अतः तुम उन राम का भजन करो और उनकी वह कथा सुनो जो मैं अब सुनाऊंगा।